बहुत बेहतरीन टोन सेट करी है जेम्स एंडरसन ने। जिस तरीके से पहली सुबह टॉस हारे, लेकिन उसके बाद जब आए वो गेंदबाजी बेहतरीन स्पेल। जहीर, हमें जरा उसके बारे में बताइए, क्योंकि 8 ओवर ऑन द ट्रॉट डाले उन्होंने 3 विकेट्स निकाले, बड़े विकेट्स। और जिस तरीके से सेटअप करा उन्होंने, चाहे वो एंगल यूज कर हो, जब केएल राहुल का विकेट हमने देखा पहले ही ओवर में, जब वो आए तो उन्होंने कुछ गेंदें शॉर्ट डाली, फिर एक फुल डाली, उनको ललचाया कि आइए आप ड्राइव कीजिए जरा मुझे। उसके बाद जिस तरीके से चेतेश्वर पुजारा को पिछले ओवर में इन स्विंगर डालते रहे इन स्विंगर, उनके पैड्स पर हिट करा चेतेश्वर पुजारा को, और उसके बाद फिर बाहर की गेंद उनसे कहा आइए खेलिए। विराट कोहली के साथ भी कुछ ऐसा ही करा, बाहर से आए, एंगल अंदर करी और फिर पढ़कर बॉल बाहर गई। तो कितना बेहतरीन वो सेटअप, और आज एकदम राइट ऑन द मनी। ऐसा कई बार हम देखते हैं गेंदबाज को लय पकड़ने में समय लगता है, आज वैसा लगा नहीं जेम्स एंडरसन को देख के बिल्कुल। देखिए, इनके बारे में कभी लय को लेके कभी शंका होती नहीं है, ये हमेशा लय में होते हैं। हाँ, फिटनेस के कारण कभी मैचेस छोड़ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही दिग्गज गेंदबाज है। इनके आंकड़े तो ये विश्व के किंग ऑफ स्विंग अभी माने जाते हैं। तो ये जिस तरीके की गेंदबाजी इन्होंने की है, तो हमें हमेशा इनसे नजर आती है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने कंडीशंस का फायदा उठाया, आप कहते हो ना कि इस मैदान पर, इस पिच पे अगर आपको गेंदबाजी करनी है, अगर आपको विकेटें लेने हैं, तो कौन सा लेंथ से आपको विकेट मिलते हैं। जो नॉर्मल लेंथ आप दिखाते हैं ना, जो टीवी पे दिखाते हैं, 4 से 6 मीटर होनी चाहिए या 6 से 8 मीटर होनी चाहिए, यहाँ पर थोड़ी सी वो लेंथ आगे, क्योंकि विकेट में थोड़ा उछाल है। आज हमें रफ्तार उतनी देखने नहीं मिली। अगर आप गौर से मैच देख रहे होगे तो आपको पता चल जाएगा कि तेज गेंदबाजों की रफ्तार उतनी नहीं आ रही थी जितनी हमें अक्सर देखने मिलती है। हालांकि एंडरसन भी जिस रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं, उससे थोड़ी सी आज कम नजर आ रही थी, क्योंकि विकेट के कारण था। तो विकेट, अगर आप जिस तरीके की विकेट पे खेल रहे हो, अतिरिक्त उछाल है यहाँ पर, लेकिन विकेट के लिए आपको लेंथ थोड़ी आगे करनी होती है, जो एंडरसन ने बखूबी दिखाया। अगर आप उनका पिच मैप भी देखोगे, जितने भी विकेट्स मिले आपको बतौर बल्लेबाज, वो ललचा रहे थे, और वहां से अतिरिक्त उछाल के कारण, क्योंकि आप जब ऑफ साइड ऑफ स्टंप की गेंदें होती है ना, तो बल्ला वहां पे सीधा नहीं हो सकता है। तो अतिरिक्त उछाल के कारण आपका अक्सर आप देखते हो कि एज लगता है जी। उसका उदाहरण एंडरसन ने इस सेशन में बार-बार लगातार दिया है। जेम्स एंडरसन की बात कर रहे हैं हम, और थोड़ी सी और उनकी बात करेंगे जहीर। कुछ संदर्भ है, कॉन्टेक्स्ट है इस टेस्ट मैच में आते हुए। टेस्ट मैच में हमने देखा, ऐसा लग रहा था सारा एक्शन जेम्स एंडरसन और जसप्रीत बुमराह के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। हाइलाइट्स रील भी आप देख लीजिए, तो उसमें जेम्स एंडरसन डिफेंड करते खड़े हैं, उनका विकेट चला गया है, सब उनके इर्द गिर्द सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके पहले भी जब हमने देखा कि जसप्रीत बुमराह उनको बाउंसर्स डाल रहे थे, इस अंतराल में भी उन्होंने कुछ जगहों पर, कुछ आउटलेट्स में इंटरव्यू देकर कहा कि भाई मैंने अपने इमोशंस को अपना बेटर लाने दिया। आज जिस तरीके से उन्होंने विकेट्स लिए, जिस तरीके से उन्होंने सेलिब्रेट करा, वो दिखाता है महान खिलाड़ी की सोच भी शायद कहीं, कि उन्होंने उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने उसको, जैसे कहते हैं, उसको एज अ फ्यूल यूज करा और आज आकर परफॉर्मेंस में दिखाया। देखिए, महान खिलाड़ी, एक्सपीरियंस, इतने साल से ये खेल रहे हैं, और ये एक और चीज बहुत अच्छी तरीके से सीखने वाली है कि आप कितनी भी क्रिकेट खेल लीजिए ना, आपको ये जो सीख है क्रिकेट हमेशा देती रहती है, आपको वो एनालिसिस हमेशा करना ही होता है तने। तो एंडरसन ने आप जो भी क्रिकेट खेलना चाहते हैं अच्छी स्तर पर, अच्छे से अच्छा अपने आप को ढालना चाहते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, तो देखिए ये सीख लेना कभी कम नहीं होता, कभी बंद नहीं होता। तो एंडरसन की यही खासियत है, और यही वजह है कि वो इतने सालों से, इतने दिन से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं, अपने आप को फिट रख रहे हैं, क्योंकि वो हर एक चीज में अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है, मैं समझता हूँ सभी के लिए, जो अभी इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए भी, और जो अच्छी तरीके से आगे आने चाहते हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एंडरसन का, जिस तरीके से ये अपने खेल को देखते हैं।